ऐसा भी है कि जब आप नहीं है उस स्थान पर और अगर कोई भक्त आता है, तुलसी माँ की पूजा करता है, तो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी? आपका होना जरूरी होगा तभी पूरी होगी मनोकामना? नहीं नहीं, बिल्कुल होगी बेटा। अगर मैं नहीं भी हूँ, जैसी भाव से अगर प्रार्थना करके जावा तो जरूर पूरी होगी। संगीता जी, कुछ और मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, वो हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम। आपको सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं और आपको नमस्कार भी वो कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर नीति शर्मा है, हिंदू धर्माचार्य हैं, वो भी आपको सुन रही हैं, वो भी आपको देख पा रही हैं। डॉक्टर आलोक सिंह है, मेडिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर है बहुत बड़े, वो भी हमारे साथ आए हैं। जय माता दी। आचार्य राज मिश्रा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो झाड़ा लगाने वाली जो प्रथा है, इसको हम प्रथा ही कहेंगे, क्योंकि हम बहुत वर्षों से इसे देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ऐसी कई स्टोरीज भी इससे पहले हमने इस पर की हैं कि झाड़ा लगाने गए थे, किसी बच्चे की हमने मौत की खबर भी सुनी, किसी व्यक्ति की मौत की खबर भी सुनी। कैसे देखते हैं आप? आज माता जी को बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि वो तुलसी हमारे भारत के अंदर इतनी पूज्य है। सिर्फ तुलसी का पूजन करने से किसी की समस्या दूर नहीं होगी, इसको ध्यान रख लीजिए। तुलसी का पूजन करने से समस्या दूर नहीं होगी। तुलसी को ग्रहण करने का, तुलसी के सेवन के लिए आपको लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भाई तुलसी के पौधे लगाओ। आपने कहा कि आपने पौधे लगवाए हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मंदिर भी बनवा रहे हैं। तुलसी का पौधा लगवाइए और उस तुलसी को ग्रहण कीजिए। झाड़ा से कैंसर वाले ठीक हो जाएं, मैं इसको थोड़ा कम एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उसका रीजन है कि उसके अलग अलग प्रकार हैं कि कौन से लोग किसी बाबा के पास जाकर के। इसी बात पर मेरा भी सवाल था कि अगर ऐसे झाड़ा लगा के कैंसर दूर होने लगा तो फिर तो बहुत गलत मैसेज जाएगा ना। दो तरीका है उसका। इस संसार में श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहुई व्यापा। रोग कितने प्रकार के होते हैं वो जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोग होता है आपका प्रकृति के कारण। प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ रोग कभी भी किसी बाबा, किसी तांत्रिक कहीं पर दूर नहीं हो सकता है। वो सिर्फ डॉक्टर ही दूर कर सकता है। क्या ऐसा हुआ कि कोई डॉक्टर के पास जाकर के और बिल्कुल हार गया और सिर्फ झाड़ा लगाने से ठीक हुआ? ऐसा हुआ माता जी कभी? क्या ऐसा कभी हुआ कि कोई व्यक्ति? नहीं, देखो। हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार करती हूँ आपको। ठीक है जी, नमस्कार। जय माता तुलसी। राम राम। पहली बात तो जी, मैं घने हिंदी बोलने आवा को नहीं महाराज जी। नहीं, आप जो भी बोल रही हैं मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और जनरली आप देखते हैं इस प्रोग्राम में मैं अगेंस्ट होता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है जब मैं अगेंस्ट नहीं हो पाता हूँ। माता तुलसी का पौधा जिन्हें भी मैं लगाने को कहूँ, मैं यह बात कहूँ, दही में, लासी में, चाह में भाई 2 पत्ता बेटा जरूर ले थारे घरे ले। पौधो लगाओ थारे घरों 2 पत्ता रोज तोड़ के। दीतवार ना पत्तो कौन तोड़नो, के नाम 11 ना पत्ता कौन तोड़ना, 11 ना दीतवार ना पानी कौन डालनो तुलसी माता। आपने बताया ना शुरू में कि झाड़ा लगाने से कैंसर ठीक हो गया था और आपने कहा कि मैं फोन नंबर भी दे दूंगी, मैं नाम भी बता दूंगी, तो ऐसा हुआ था ना कि झाड़ा लगाकर कैंसर ठीक हो गया बेटा? सुन, हाँ, झाड़ा लगाने से नहीं हुआ था। 101 पत्ता का मैं रोज बना तुलसी का सेवन करना बताया था। ठीक है, साथ में मैं प्रार्थना करी भी, मान ले प्रार्थना भी मैं देखे समझो मन तो टाको नहीं भी, मैं माता रानी प्रार्थना करके, हे माता यो बीमारी झुंझ रही है, माता रानी तेरा पूरा आशीर्वाद दे। अभी डॉक्टर आलोक बहुत आराम मिलियो, पत्ता ही बता रहे हैं सेवन करना, ये करना, तो क्या वो कैंसर को लेकर क्यूरेबल है? वो इलाज पॉसिबल है? जी, जैसा कि इन्होंने बताया तुलसी के पत्ते के सेवन से कैंसर का इलाज हो सकता है। माता जी नमस्ते। देखिए, मैंने तो इस बारे में कोई, हमारे मेडिकल साइंस में तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कैंसर तक का इलाज इससे किया जा सकता है। हाँ, प्रिवेंशन में जरूर इसका कहीं कोई रोल होगा, वो मुझे बेहतर जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट में इसका कोई रोल नहीं है। जहां तक मैं बात करूं झाड़ फूक के बारे में, अगर झाड़ फूक के बारे में, हाँ जी माता जी, झाड़ फूक के बारे में अगर बात की जाए, इसकी कोई साइंस नहीं है। मैंने एक फिल्म देखी थी भूल भुलैया, मैंने फर्स्ट पार्ट जो देखा था उसमें मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से यूज किया है इस झाड़ फूक की पद्धति को साइंस के साथ मैच करके। लेकिन उसने क्या ट्रीट किया है? मेंटल हेल्थ।
है ना। तो यहाँ पे होता है कि दो कॉज होते हैं किसी बीमारी के, एक ऑर्गेनिक कॉज, एक नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक मतलब सिर्फ साइकोलॉजिकल है, सिर्फ साइकोलॉजिकल, उसको कोई डिजीज नहीं है, यानी मेंटल हेल्थ। गांव वाले आपको साइकेट्रिस्ट के पास विजिट नहीं करेंगे, फिर वो उनको जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए वो साइकेट्रिक को आपको सीख नहीं करते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, वो जाते हैं आप लोगों के पास, और आप लोग उनको दिलासा देते हो, झाड़ फूक कर देते हो, तो उनको लगता है कि मैं बेटर हो रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे कोई सांस नहीं है, क्योंकि हमारे आईसीयू में भी जब हम पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, पेशेंट लास्ट स्टेज में होता है, तो वो घर वाले डिमांड करते हैं अटेंडेंस। सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अटेंडेंस डिमांड करते हैं कि आइए एक बार झाड़ फूक वाले को भी दिखा दिया जाए, एक बार पानी पिला दिया जाए गंगा का, सब करके देखते हैं, लेकिन वो पेशेंट नहीं ठीक होते। अगर ठीक होना हमारे आंखों के सामने होता है, हम लोग अलाउ भी कर देते हैं, चलिए आप लास्ट आप ये भी कर लीजिए, लेकिन पेशेंट नहीं ठीक होते। अगर उनको ठीक होना होता तो वो भी ठीक हो जाते हैं। आप जो बैठी हैं यहाँ पे, वो भी तो एक अंधविश्वास का पार्ट है। आपको बैठ के किसी बीमारी पे क्लेम नहीं करना चाहिए, ना कि आपको झाड़ फूक करना चाहिए। आप सिर्फ सिंपल बैठो, बोलो पूजा करो, जितना भी आप कर सकते हो। आप क्यों चलाते हो ये मोर पंख और ये सब? हाँ बस पूजा आई। नहीं यही बतावा बेटा, भी पौधो लगाओ बेटा, पीपल को पौधो नहीं तो लगाओ। आप बैठ के सिर्फ ये ज्ञान दीजिए, ये ज्ञान दीजिए आप उन तुलसी माता। और दूसरी बात ये संगीता जी, दूसरी बात ये, इतनी हजारों की भीड़ बुलाने की क्या जरूरत है कि आइए? वो तो सिर्फ झाड़ा लगवाने आ रहे हैं ना, तुलसी तो उन सबके घरों में होगी, वो झाड़ा लगवाने आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप तो पारिवारिक जीवन में हैं, आपके 2 बेटे हैं, आपका पूरा परिवार है, आप साध्वी भी नहीं है, और अगर आप इस तरह से वस्त्रों को धारण करके बैठती हैं, तो लोगों के मन में तो यही आता है ना कि आपने सिद्धि हासिल की है, आप साध्वी हैं। हो सकता है आप पारिवारिक जीवन में ना हो, तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। के वस्त्र क्या धारण कर रखी हूँ बेटा, बताओ वस्त्र धारण क्या कर रखी हूँ? मैं माता तुलसी की पूजा करूँ तो मैं पीलो वस्त्र पहन लूँ। कपड़ो ये तो सूट भाई पिसाई रंग का पहन सके, मैं पीला पहन लूँ, लीला पहन लूँ मैं। हाँ ठीक है नीति जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप ठीक है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी के क्या उपयोग है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि झाड़ा उसके साथ में आ जाना और उसके लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाना, क्या ये अंधविश्वास है? सुनो पहले तो आज पहली बार माता जी, एक बात जी अपनी बात पूरी सुनो पहले। जी हाँ जी माता जी आपको प्रणाम। और पहले में तो कोई मतलब दिक्कत ही कोई सदा सुखी रहो। माता जी आपको प्रणाम। और पहली बार आपके इस मंच से मेरा किसी को चरण स्पर्श करने की इच्छा हो रही। अच्छा, बिल्कुल चरण स्पर्श। एक शेर याद आ रहा है, हाँ। सलीका ही नहीं आता, सदा सुखी रहो बेटा। सलीका ही नहीं आता उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है पर नजर नहीं आता। नजर तो मेरे और आपके विचार भी नहीं आते। नजर तो मैं आपकी शरीर का अल्ट्रासाउंड कर सकती हूँ, लेकिन आपके माइंड का अल्ट्रासाउंड या ईसीजी रिपोर्ट नहीं निकाल सकती। देखिए ये असली सनातनियों का रूप है। अगर वो उस मन से तुलसी की सेवा की बात कर रही है, तुलसी को आयुर्वेद में औषधि का गुण माने जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और आयुर्वेद के भी रूप से तुलसी में दैव्य गुण है, औषधि के गुण है। और वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आप इलाज ना कराएं। तो ये एक सेवा है जिसको मैं पूर्ण रूप से, देखिए हर बार किसी सनातनी को कटघरे में लाना और जो पूर्ण रूप से सेवा भाव करता है बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ। और जहाँ तक झाड़े की भी पद्धति है, मैं ज्योतिष शास्त्री भी हूँ जी। और आपने एक सवाल पूछा कि मोर के पंख को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मोर अपने आप में दैवीय पक्षी है। भगवान कृष्ण ने उनके पंखों को अपने मुकुट पर धारण किया। भगवान कार्तिकेय की वो सवारी है। और ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु एक नेगेटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं, जिसको सर्पेंट का हेड और टेल माना जाता है। और जो सांप है वो मोर से भय खाता है। तो अगर आप इसको साइंटिफिक देखते हैं, और दूसरा आप मोर को कितना भी झाड़ें, आप झाड़ू उसके ऊपर आप मिट्टी को एकदम से वो झड़ जाता है। तो ओवरऑल वो आपका, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल अप्रोच देन अ मेडिकल अप्रोच। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन से भावनात्मक रूप से अपने मानसिक मनोबल को इतना स्ट्रांग कर लिया कि आप इस बीमारी से जीत जाएंगे, तो आप सच्ची में जीत जाएंगे। आपका मन ही है जो आपको हर क्षण एक होप देता है। चाहे आपका शारीरिक कोई अस्वस्थता हो, चाहे आपके व्यवसायिक कोई समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, बौद्धिक समस्या हो, आपका उसके पीछे जो एक बैकबोन है वो आपका मेंटल स्टेटस है। तो ये जो संतुलन करना, ऑरा की क्लीनिंग हम लोग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, तो हम ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी का एक सिद्धांत है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
इट जस्ट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर। तो मेरे लिए पहली बार ऑपरेशन पाखंड में मुझे लगता है इस तरीके के। तो जिन लोगों को आपने रखा हुआ है, आपकी एक टीम है, आप बता रही थी, तो उन सबको सैलरी भी देती होंगी आप फिर? देखो बेटा, कुछ लोग तो मतलब सेवा पर आ गए, कुछ बेचारा यहाँ है कि मैं 100-200 मत दे दूँ, वे ले जाके आपका खुश रेवा बैठी हूँ। सारा दिन वे भी बहुत खुश है, पूजा पाठ में ध्यान लगा हुआ है। आज तो मंदिर का ऊपर रेवा बोले माता जी बहुत राजी हम। ठीक है, मैं आप लोगों से एक कमेंट चाहती हूँ आखिर इस पर। नीति जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, जब मंदिर में आज जब पूजा समाप्त करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा। और एक महिला के नाते, और क्योंकि वो भी एक महिला है, तो मैं इतना जरूर बोलूंगी, अगर आपने ट्रस्ट बनाया है तो आप जो देश में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है, उनको कोई ना कोई जीवन शैली आप सिखाएं। खुद भी पढ़ी लिखी नहीं है, आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आप बार बार आप हमारी भाषा नहीं समझ पा रही हैं। तो यही अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद आप सनातन का प्रचार और विस्तार रूप से कर पाते। किसी भी देवी देवता ने, चाहे भगवान राम को उठा करके देख लूं, भगवान कृष्ण को उठा करके देख लूं, हनुमान जी को उठा करके देख लूं, सभी ने ज्ञान और शक्ति पर बहुत काम किया है। ठीक है, ज्ञान और शक्ति पर ही काम किया है। अगर मैं आदि शक्ति की बात कर लूं, जैसे विनीति जी कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की अगर कोई सबसे बेहतरीन रास्ता कहीं से निकल करके आता है तो सनातन धर्म से निकल करके आता है। देवी ने इतनी शक्ति अपने अंदर अर्जित किया कि शायद महिषासुर जैसे दानों को परास्त किया उन्होंने, और देवताओं को स्तुति करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि समाज को ज्ञानवान होने की आवश्यकता है, और ज्ञानवान होने की दिशा में ही इस धर्म, जितने लोग भी सनातन में संत के रूप में भी कार्य करें, वो करना चाहिए। डॉक्टर, अब जैसे मेडिकल कैंप की बात कर रहे थे राज मिश्रा, लेकिन डॉक्टर से जब आज छूट रही है तब लोग उनके पास जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेडिकल कैंप वो आयोजित करेंगी? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस, देखिए माता जी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे झाड़ फूक वालों को देखे हैं, इन लोग का बिजनेस ही उसी पे चलता है, तो वो तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। माता जी तो कहीं क्लेम कर ही नहीं रही है कि मैं इलाज कर रही हूँ किसी चीज का। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिल्कुल ही इन चीजों को बढ़ावा न दिया जाए, क्योंकि इससे ना लोगों में गलत फहमियां फैल रही हैं। लोग जेन्युइन बीमारियों के लिए भी इन्हें अप्रोच कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, जिसकी वजह से बीमारियों की वजह से मृत्यु दर बढ़ते जा रही है। मां संगीता को आज हमने विज्ञान की कसौटी पर परखने की भी कोशिश की, लेकिन उसी के साथ जो उनके दावे थे उन्हें आपने सुना। ऑपरेशन पाखंड हमारा जो ये विशेष पेशकश है हमारी, इसमें आपने कई बाबाओं को उनका पर्दाफाश होते देखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमारे साथ इस ऑपरेशन पाखंड में जुड़े हैं जो सनातन धर्म के प्रति अपना सेवा भाव, अपना समर्पण इस तरह से दिखा रहे हैं, जो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और अपनी बात को बेबाकी से भी रख रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह हम ये आप ही के विवेक पर छोड़कर जाते हैं कि मां संगीता को लेकर आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मां संगीता, आपका भी धन्यवाद। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।